हाय गाइस, वेलकम टू एफएक्स नेक्सस योर फॉरेक्स ट्रेडिंग लर्निंग हब। गाइस, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। के जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कितना जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे तो आप इन मार्केट से बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा सकते, चाहे आपके पास जितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, जिसका विन रेट जितना भी अच्छा क्यों ना हो। और ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, पहले तो मैं आपको जाके चैट जीपीटी के ऊपर पढ़ाऊंगा थ्योरी। फिर उसके बाद जो मुझे इल्म है इस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, फिर मैं वो आपको बता दूंगा। गाइज, इस लेक्चर को बिल्कुल सीरियस लेकर आपने पढ़ना है और इसको आपने अच्छे से सीखना है, क्योंकि जो रिस्क मैनेजमेंट होती है ना, यही आपकी बुनियाद है ट्रेडिंग की। और इसको आपने अच्छे से सीखना है, मेक श्योर करें इस बात को। गाइस, मैं चैट जीपीटी के ऊपर आ गया हूँ। अब इससे पूछते हैं व्हाट इज अ रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। पहले आपको एआई से पढ़ा देता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, चैट जीपीटी के ऊपर। व्हाट इज अ रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। गाइस, ये लो, हमारा आंसर आ गया है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में एक स्ट्रेटजी है जो ट्रेडर्स अपने पैसे को बचाने और लूजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल शब्दों में ये बिल्कुल स्टेबल सीट बेल्ट की तरह है। एक्सीडेंट नहीं रोकता लेकिन नुकसान कम कर देता है। सिंपल पॉइंट्स में रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करना। डिसाइड करें कि आप अपने कैपिटल का कितना हिस्सा एक ट्रेड में लूज करने को तैयार हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पास $1000 हैं और आप 2% रिस्क लेते हैं, मैक्स लॉस $20 पर ट्रेड। अब नेक्स्ट सेकंड, स्टॉप लॉस यूज करना। स्टॉप लॉस एक लिमिट सेट करता है जहां ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाए। पोजीशन साइजिंग, ट्रेड का साइज आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एडजस्ट करें। ज्यादा बड़ी ट्रेड प्रॉफिट ज्यादा, लॉस भी ज्यादा हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन, सारे पैसे एक ट्रेड या मार्केट में ना लगाएं, डिफरेंट एसेट्स में स्प्रेड करें ताकि रिस्क कम हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ऐसे ट्रेडर्स चूज करें जहां पोटेंशियल रिवॉर्ड पोटेंशियल रिस्क से ज्यादा हो। एग्जाम्पल, $10 रिस्क करके $30 का प्रॉफिट रेशो करें, यानी 1:3। इमोशनल कंट्रोल, प्लान के साथ स्टिक करें, ग्रीड या फियर से रिस्क बढ़ाएं नहीं। अब नीचे बॉटम लाइन, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है पैसे को प्रोटेक्ट करना, लॉस लिमिट करना और एक गलत ट्रेड से पूरा अकाउंट खत्म ना होने देना। सिंपल, चैट जीपीटी ने अभी हमें इतना ही पढ़ाया है और अब हमने एआई से पढ़ लिया है। अब इसके बारे में जितना मुझे इल्म है वो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। गाइस, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ इन्फ्लुएंसर्स लोग आकर आपको बताते होंगे कि अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख रुपए का है तो आप 1% का रिस्क लो, 2% का रिस्क लो या 3% का रिस्क लो। ये अमूमन यही बताते होंगे ना आपको। आप इस वीडियो के ऊपर पहुंचे हो, मुझे पक्का यकीन है कि आपने पहले भी कहीं ना कहीं तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा और वो यही बताते होंगे। लेकिन गाइस, अगर मैं आपको बताऊं कि ये सही नहीं है, कि रिस्क मैनेजमेंट 1%, 2%, 3%, ये एक तरीके से सही नहीं है हर किसी के लिए, क्योंकि हर किसी के लिए रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होता है। अगर एक इंसान है, उसके पास $1 लाख का अमाउंट है, वो $1 लाख से ट्रेड करता है, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। अगर एक इंसान है, वो $10,000 से ट्रेड कर रहा है, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। अगर एक इंसान है, वो $1,000 से ट्रेड कर रहा है, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा। और इसी तरह जो लोग $500 से ट्रेड करते हैं या $100 से ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है। गाइस, अगर एक इंसान जो है, उसके पास $1 लाख का कैपिटल है और वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, तो वो उसका जो होगा रिस्क पर ट्रेड
इंट्राडे के ऊपर वो 1% रखता होगा। अगर वो स्विंग करता होगा तो 2 या 3% रिस्क रखता होगा। अगर स्कैल्पिंग करता होगा तो 0.5% उसका रिस्क होगा। और अगर इस 1 करोड़ वाले बंदे को यानी $1 लाख वाले बंदे को और उसके साथ एक $100 वाला बंदा है, $100 वाला बंदा 1% का रिस्क नहीं ले सकता या 2 या 3 का रिस्क नहीं ले सकता। वो रिस्क बढ़ा लेता है क्योंकि उसको अपना कैपिटल ग्रो करना होता है और वो रिस्क 4 से 5% का लेता है और उसके लिए वो परफेक्ट रिस्क होता है। अब एक तो ये रिस्क मैनेजमेंट होता है जो कैपिटल के ऊपर होता है, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। एक रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस। हम जब ट्रेड ओपन करते हैं तो हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि अगर मार्केट यहाँ तक नीचे आ गई, हम इतना ही नुकसान हम बुक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो वहां तक हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है। ये इसका फायदा ये होता है हमें बड़ा नुकसान होने से बच जाता है, हम बैंकरप्ट होने से बच जाते हैं। अब आपको प्रैक्टिकल में मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस क्या होता है। चलो अभी 5 मिनट की कैंडल के ऊपर मैं टाइमर सेट कर देता हूँ और अभी इधर आपको मैं स्टॉप लॉस लगा के दिखा देता हूँ। मान के चलो इधर जो ऊपर वो कैंडल बनी हुई है, इधर मैं अभी लगाता हूँ। ये देखो मैंने लगा दिया। मान के चलो इधर कैंडल पे एक बंदे के पास स्ट्रेटजी थी, एक ट्रेडर के पास, जिसको लगा उसकी स्ट्रेटजी के मुताबिक कि इसके बाद मार्केट उठेगी और ऊपर उसको मुनाफा देगी। तो उसके नीचे जो रेड है, जो ऊपर एक ग्रीन पार्ट है इसका और एक नीचे रेड पार्ट है, तो वो ये रेड पार्ट कहीं वो सेट कर देगा। कुछ लोग होंगे वो ट्रेडर होंगे वो इसके नीचे लगाएंगे, कुछ ट्रेडर होंगे वो इधर लगा देंगे अपने स्टॉप लॉस को। तो मान के चलो एक ट्रेडर था, उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को आके टच करेगी विदाउट उसका टीपी हिट किए, उसका टेक प्रॉफिट हिट किए बगैर, जैसे ही मार्केट इसके नीचे आके यहाँ टच करेगी तो उसकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, यानी उसकी ये ट्रेड नुकसान में चली जाएगी। ये देखो, अब सिंपल मैंने आपको स्टॉप लॉस का भी बता दिया कि स्टॉप लॉस क्या होता है। चलो अभी आपको मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो का बताता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है गाइस। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एक ऐसी चीज है जो कि आपको इन मार्केट्स में लॉन्ग टर्म में सरवाइव करने में मदद करती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप एक ट्रेड के ऊपर अपने कैपिटल का अगर 1% रिस्क ले रहे हो तो उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट होगा, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर करता है कि वो आपको कितना विन रेट दे सकती है। मान के चलो आपके पास स्ट्रेटजी है जो आपको 1:2 क्या टारगेट देती है। तो अभी मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जो कि मुझे 1:2 तक का, मैं तो 1:3 1:4 तक का ट्रेड करता हूँ, लेकिन जैसे ही 1:2 टच करने के बाद अगर मार्केट स्टॉप लॉस लेने आए इस स्ट्रेटजी के ऊपर तो मैं अपनी ट्रेड को नुकसान में नहीं जाने देता, ब्रेक इवन पे हिट कर लेता हूँ। गाइज ये स्ट्रेटजी है गोल्ड के ऊपर, न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर। जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस किसी प्राइस सेक्शन के लेवल को रिस्पेक्ट करेगा तो उधर बाइस की डायरेक्शन में मैं ट्रेड ओपन कर लूंगा। ये देखो इधर ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ने वो उस कैंडल के ऊपर प्राइस ने रिस्पेक्ट किया और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। 1 आवर के ऊपर हम बायस डिसाइड करेंगे और 5 आवर के ऊपर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर हम ट्रेड लेंगे। गाइज ये देखो, ये एक विक के साथ रिजेक्शन दी उस रेजिस्टेंस को और उसके बाद मार्केट ने थोड़े नीचे जाने की कोशिश की 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ। जैसे अगर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर मिला होगा तो आपको यहाँ मैं ट्रेड ये करके दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर मिला हुआ है। ये अभी मैं शॉर्ट पोजीशन लगा देता हूँ 1:2 की, 1:2 की, ये लो। और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा ऊपर रेजिस्टेंस की विक के ऊपर। ये लो स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया और देखो इधर टारगेट 1:2 इजीली टच हो गया। गाइस ये 1:2 टच हुआ। अब इसका मतलब क्या है, ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो। गाइस अगर ये इधर मार्केट मेरे लाल डायरेक्शन के तरफ पलट जाती, यानी मेरे कैपिटल मुझे नुकसान देने की तरफ जाती, तो जैसे ही
अगर मार्केट वो ऊपर से स्टॉप लॉस उठा लेती तो मुझे, अगर मान के चलो मैं $10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ और अगर मैं 1% रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो मुझे $100 का नुकसान होता है। और अगर 1:2 नीचे जिस तरह भी टीपी हिट हुआ है, और अगर इस तरह टीपी हिट कर देती 1:2 का जिस तरह अभी इधर हुआ था, तो मुझे $200 का प्रॉफिट होता। गाइस चलो अभी मैं आपको 1:3 की ट्रेड भी इस स्ट्रेटजी के ऊपर मिल जाती है। मैं आपको 1:3 की भी इधर ट्रेड करके दिखाता हूँ। चलो प्रीवियस डे के ऊपर चलते हैं, पहले 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, फिर प्रीवियस डे के ऊपर जाके मैं उसके ऊपर भी आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये लो आ गए न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर 2 अक्टूबर में। ये देखो ऊपर रेजिस्टेंस से इसने भी ये देखो ऊपर रेजिस्टेंस है, वहाँ अभी नीचे से पहले ब्रेकआउट किया मार्केट ने, फिर ऊपर रेजिस्टेंस से वीक से रिजेक्शन दी। जैसे ही प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस के पास जाएगी, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा डाउन की तरफ हमारे बायस की डिसाइड की, हमारे बायस की लिहाज से, तो वहाँ मैं ट्रेड ओपन कर दूंगा। गाइस चलो चलते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ मैं। ये देखो आ गए अभी हम, हाँ हाँ जी हम आ गए। हाँ जी ये देखो क्लियरली ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर मिला है इधर, प्राइस ने ऊपर लाइन से रिस्पेक्ट किया और नीचे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अभी यहाँ मैं ट्रेड लगाऊंगा 1:3 की। वैसे ही मार्केट मैंने देख लिया 1:4 प्ले हुई है, मैं आपको 1:4 के ऊपर ही बता देता हूँ। चलो अब लग भी जाओ, नीचे लगाना है नीचे, हाँ जी लगा दिया। और गाइस मेरा स्टॉप लॉस होगा ऊपर रेजिस्टेंस की वीक के ऊपर, ये लो स्टॉप लॉस लग गया। और अभी ये टेक प्रॉफिट को देखो, नीचे मार्केट 1:4 पे प्ले हो गई है। ये देखो गाइज यहाँ मार्केट 1:4 प्ले हो गई है, इसका मतलब ये है अगर इधर मैं अपना 1% रिस्क मैनेजमेंट यूज करता पर कैपिटल के लिहाज से, यानी अगर मैं $10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे नुकसान $100 का होता, और अगर मुझे प्रॉफिट होता तो जो मेरा मुझे प्रॉफिट होता वो $400 का होता। गाइज यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म में मार्केट के अंदर सरवाइव कर लेते हैं। और गाइज कुछ लोग होते हैं जो कि ये वाला रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, कि वो अपने पर्सनल कैपिटल के ऊपर ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते। कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, या वो नए मार्केट में होते हैं। तो गाइज वो पता क्या करते हैं, वो करते हैं कि पहली ट्रेड पे 0.5% का रिस्क ले लिया, उसके ऊपर अगर वो $10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने $50 का रिस्क ले लिया और उनको $250 का प्रॉफिट हो गया। जैसे ही उनको $250 का प्रॉफिट होगा उसके बाद वो $100 का रिस्क लेने लग जाएंगे, तो $150 का रिस्क लेने लग जाएंगे। ये अपने रिस्क को डबल कर देंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया वो लोग $100 का रिस्क लेने लग जाएंगे। गाइस ये भी अभी मैंने आपको एक टेक्निक रिवील कर दी है रिस्क मैनेजमेंट की, आप चाहें तो इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं जिससे आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सकते हैं, और आप इस मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। खुद का कैपिटल के ऊपर ज़्यादा ना रिस्क लिए बगैर भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। जो गाइस अब सवाल ये उठता है कि वाई रिस्क मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग। गाइस रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग के अंदर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके अकाउंट के अंदर $10,000 है, आपको पता ही नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, तो आप प्रॉफिट कैसे करोगे मार्केट के अंदर। आपको समझाता हूँ लॉजिक से। गाइज एक इंसान है, उसके पास स्ट्रेटजी बहुत तकड़ी है, और लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा। वो जितना उसका मन करता है वो उसके ऊपर रिस्क करता है। उसको लगता है यार आज जो मेरा सेटअप है वो क्लियर नहीं बना हुआ, आज मैं 0.5% का रिस्क ले लेता हूँ। किसी दिन उसको लगता है सेटअप मेरा क्लियर बना हुआ है, उस दिन वो रिस्क ले लेता है 3% का। किसी दिन उसको लगता है यार ये तो मैंने बैक टेस्टिंग के डाटा के ऊपर देखा था, ये जो ऐसी मुझे ही उस ट्रेड उस वक्त मिली थी जिसके ऊपर 100% मुझे टेक प्रॉफिट मिला था पिछली बैक टेस्टिंग के रिपोर्ट के अंदर। तो जब वो 10% का रिस्क लेता है तो उससे लॉस हो जाता है और उसकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है और वो सारा अकाउंट अपना वॉश कर देता है ना, वो फिर सारा अकाउंट वॉश कर देता है। चलो फिर गाइस अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े हेज फंड्स जो मिलियंस ऑफ डॉलर से ट्रेड कर रहे होते हैं, वो कैसे रिस्क मैनेजमेंट यूज करते हैं। गाइस जिनके जो वो लोग होते हैं उनका रिस्क मैनेजमेंट 1% या 2% इस लिहाज से ही होता है, लेकिन
वो लोग उनकी ये ख्याल नहीं होता कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। जैसे कि एक गरीब जो इंसान होता है वो ट्रेडिंग से अमीर होना चाहता है, वो अगर वो 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करनी शुरू करता है, वो सोचता है मैं पहले इससे 10,000 से 20,000 करूँगा, फिर 40,000 करूँगा, फिर 80,000 करूँगा, फिर इसको 1,60,000 करूँगा। इस तरह वो अपने सोचता रहता है। लेकिन जब मिलियंस ऑफ डॉलर से ट्रेड करते हैं वो ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने ये अपने ट्रेडिंग प्लान बनाया होता है कि इस साल उन्होंने इतनी ट्रेड लेनी है और इतने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर लेनी है। जैसा कि एक ट्रेडर है वो 10 मिलियन डॉलर से ट्रेडिंग कर रहा है, 2027 शुरू हो चुका है और 2027 नहीं, मैं कहाँ 2027 में पहुंच गया हूँ, 2026 शुरू हो चुका है। तो उसने अपना ट्रेडिंग प्लान बना लिया कि ये जो मेरा ट्रेडिंग प्लान है मैं इसको फॉलो करूंगा। मैंने 1% रिस्क मैनेजमेंट करना है और मैंने इस सारा साल 100 ट्रेड्स लेनी है। वो ये नहीं सोचता मैंने इतना पैसा कमाना है इस साल, वो ये सोचता है मैंने 100 ट्रेड्स लेनी है, जिसकी वजह से उनकी साइकोलॉजी खराब नहीं होती, क्योंकि उसने अपना प्लान बनाया होता है कि ये तो 100 ट्रेड्स होंगी, मुझे मिलेंगी, मैं लूंगा। उनके पास सेटअप्स भी बड़े वीआईपी सेटअप्स होते हैं और पता नहीं वो लोग तो 40-40 50-50 साल के डाटा के ऊपर स्ट्रेटजी उन्होंने तो बैक टेस्ट की होती है। वो हम रिटेलर्स की तरह या दूसरे रिटेलर्स हैं, वो उनकी तरह नहीं सोचते। उनके पास प्रूवन एज सिस्टम होता है जिसको वो फॉलो करते हैं और अपना उनके पास ट्रेडिंग प्लान होता है। ये फर्क है उनमें और रिटेलर्स में जो छोटी अमाउंट से ट्रेड करते हैं। जो छोटी अमाउंट से ट्रेड करता है वो ये सोचता है कि मैंने पैसा कमाना है। जो बड़ी अमाउंट से ट्रेड करते हैं जो लोग, उन्होंने क्या ये प्लान होता है कि हमने इस साल कितनी ट्रेड लेनी है, इस महीने कितनी ट्रेड लेनी है। उनका प्रॉपर प्लान होता है किसी का महीने का प्लान बना होता है, किसी का साल का प्लान बना होता है। चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे किसी और कमाल वीडियो के साथ।